हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक्सेल में टीए, डीए, एचआरए का डाटा कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी टीए, डीए का डाटा अच्छे से बनाने आ जाए। और जानकारी हमारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो देखते हैं कि अब इसमें हम टीए डीए का डाटा कैसे बना सकते हैं एक्सेल में। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ सेल को ऊपर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे आपको जाके क्लिक करना रहेगा। मर्ज एंड सेंटर मर्ज करने के बाद हम यहाँ से दे देते हैं सैलरी सीट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉई सेशन 2026-27 और यहाँ से हम साइज़ को बढ़ा लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे, कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये हमारा हो गया हेडिंग। अब दोस्तों हमें हेडिंग क्या चीज़ क्रिएट करना रहता है, तो हम यहाँ सबसे पहले देते हैं सीरियल नंबर। फिर यहाँ से दोस्तों देंगे एम्प्लॉय नेम, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ देंगे एम्प्लॉय कोड। एम्प्लॉय कोड के बाद दोस्तों आपको देना है पोस्ट। पोस्ट के बाद हम यहाँ दे देते हैं एड्रेस। एड्रेस के बाद आपको रखना है बेसिक सैलरी। उसके बाद दोस्तों हमें रखना है टीए। अब टीए मान लीजिए हमारा है 4%, तो हम यहाँ से टीए कर देते हैं 4% और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये हमारा टीए हो गया 4%। फिर उसके बाद हम डीए यहाँ से रख देते हैं। डीए को हम यहाँ से रखते हैं 3%। उसके बाद एचआरए होता है, उसको हम यहाँ से सबका रखते हैं 1200 रुपये। जो हमारा एचआरए रहेगा इसको हम रखेंगे 1200 रुपये। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ रखना है पीएफ। पीएफ के बाद यहाँ से रख देना है नेट सैलरी। इतना आपको रखने के बाद आपको ऐसे कॉलम से लेकर के पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है, जिससे आपका पूरा टोटल कॉलम एडजस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो पोस्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, टीए डीए और पीएफ को थोड़ा सा और बड़ा आप कर लेंगे, नेट सैलरी थोड़ा बढ़ा लेंगे। अब दोस्तों हम इतना डेटा सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं ताकि मोटा हो जाए थोड़ा। साइज यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ से हम कलर फिल कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे देते हैं और यहाँ से कलर दे देते हैं वाइट। तो दोस्तों ये हमारा टोटल हेडिंग हो जाएगी। हेडिंग देने के बाद आपको अपने हिसाब से फिर मैनेज करना रहेगा, किसको हमें सेंटर में रखना है, किसको लेफ्ट में रखना है, किसको राइट में रखना है। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कहाँ कौन सा डेटा हमें रखना रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ सीरियल नंबर टाइप कर देते हैं। सीरियल नंबर 1 to हम यहाँ से 10 तक दे देते हैं कि हमारा 10 लोगों का रिकॉर्ड रहेगा। एम्प्लॉय नेम आपको फिल कर लेना है। जैसे एम्प्लॉय नेम यहाँ आप उन लोगों का नाम लिखिए जहाँ आप ये रिकॉर्ड क्रिएट करें। जैसे हम यहाँ नाम दे देते हैं मिस्टर उमेश, मिस्टर राकेश, मिस्टर विजय, मिस्टर आनंद, मिस्टर राहुल,
मिस्टर कमलेश, मिस्टर विकास, मिस्टर दिनेश, और यहाँ देते हैं मिस्टर पंकज, यहाँ देते हैं मिस्टर राधेश्याम। ये दोस्तों हमारा हो गया कुछ एम्प्लॉइयों के नाम देने के बाद अब हमें इनका कोड देना रहेगा, एम्प्लॉय का कोड। अगर आप किसी कंपनी में वर्क करेंगे तो वहाँ एम्प्लॉइयों को कोड मिलता है जिनसे उनकी लिस्ट को खोजने में आसानी होती है। तो एम्प्लॉइयों का कोड हम यहाँ रख देते हैं 10,245 इनका कोड हो गया। फिर 10,249 इनका कोड हो गया। और इसी को हम ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ से हमें सबका कोड मिल जाएगा, कितना कितना किसका कोड रहेगा। और कोड देने के बाद दोस्तों आपको इनका पोस्ट फिल करना है, तो हम यहाँ से पोस्ट फिल कर देते हैं। मैनेजर, वर्कर और हेल्पर, और वर्कर और हेल्पर को सेलेक्ट करके हम यहाँ ड्रैग कर देते हैं। फिर दोस्तों हमें फिल करना है एड्रेस फिल करने के लिए ये दोस्तों आपको सेंटर में रख लेना रहेगा एम्प्लॉइयों का कोड। एड्रेस जैसे हम इनका एड्रेस दे देते हैं पटना, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, सीतापुर, और इसी को ड्रैग कर लेंगे। ये सबका एड्रेस हो गया। एड्रेस देने के बाद अब हम यहाँ बेसिक सैलरी रखते हैं। तो बेसिक सैलरी के लिए हमें यहाँ करना इक्वल RANDBETWEEN रैंड बिटवीन। बॉटम में हम यहाँ दे देते हैं 10,000 कामा, उसके बाद हम यहाँ दे देते हैं 20,000, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो दोस्तों हम यहाँ आपको डाटा बताने के लिए इतना सैलरी रख रहे हैं, लेकिन अगर ये डाटा आप कहीं बनाएंगे तो आपको इन लोगों की रियल बेसिक सैलरी रखनी रहेगी जितना इन लोगों को मंथली इनकम मिलती है। तो आपको इसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद अब दोस्तों हमें यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट करना रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करना है, फिर पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देना है जिससे ये नंबर से वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ दोस्तों हमें इसका डेटा बढ़ा देना है, जैसे इसका 20,809 रुपया सैलरी रहेगी। अब दोस्तों हमें निकालना है टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्च। तो हमें टीए निकालने के लिए करना इक्वल बेसिक सैलरी गुणे 4% और एंटर कर देना है, जिससे देख सकते हैं इसका 4% सैलरी निकल के आ जाएगी कि इन लोगों की बेसिक सैलरी कितना कितना है। फिर दोस्तों हमें निकालना है डीए, और डीए हमारा है 3%। तो हमें यहाँ करना इक्वल बेसिक सैलरी गुणे 3% और एंटर कर देना है। और इसी को ड्रैग कर लेना रहेगा नीचे ताकि सबका 3% डीए निकल जाए, डियरनेंस अलाउंस। फिर दोस्तों हमें रखना है 1,200 रुपया, यहाँ HRA हमारा 1,200 रुपया सबका है। और इसी को ड्रैग कर लेंगे ताकि 1,200 रुपया सब में ऑटोमेटिक फिल हो जाए, और सेंटर में कर देंगे इसको। अब दोस्तों हमें पीएफ निकालना है। पीएफ हम यहाँ दे देते हैं, सबका पीएफ 7% होना चाहिए। तो हम यहाँ पीएफ निकालेंगे। पीएफ निकालने के लिए आपको इसके पिछली वीडियो में भी हमने आपको पीएफ निकालना बताया है। तो आपको करना है इक्वल बेसिक सैलरी गुणे 7% और एंटर कर देना।
अब दोस्तों ये हमारा टोटल पीएफ हो गया। हर एक एम्प्लॉय का पीएफ कितना रुपया कटेगा ये आसानी से आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों हमें निकालना है कि नेट सैलरी, ये जो मिस्टर उमेश हैं इनको नेट सैलरी कितना मिलेगी। तो आपको करना है इक्वल ब्रैकेट ओपन। पहले दोस्तों आपको सेलेक्ट करना रहेगा बेसिक सैलरी, फिर आपको करना है प्लस, फिर आपको लेना है टीए, फिर करना है प्लस, फिर डीए, फिर प्लस और फिर एचआरए। ब्रैकेट क्लोज कर देना है और माइनस करके आपको सेलेक्ट कर लेना है पीएफ और एंटर कर देना है। अब दोस्तों इनकी बेसिक सैलरी के साथ अगर पीएफ और एचआरए हम जोड़ करके या पीएफ को काट करके अगर हम इनको सैलरी प्रोवाइड करेंगे तो ये 22,009 रुपया, और इसी को आपको ड्रैग कर देना है। जब आप इसको ड्रैग कर लेंगे और यहाँ से सेंटर में रख दीजिए ताकि सबका मालूम चल जाए कि नेट सैलरी कितना देनी रहेगी। ऐसे दोस्तों आप TADHRA का डेटा आसानी से बना सकते हैं एक्सेल में। अब दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको पूरा ऐसे डाटा सेलेक्ट करना है और यहाँ से जा कर के ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, जिससे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा सब में। बॉर्डर अप्लाई होने के बाद अब दोस्तों हमें इसकी फॉर्मेटिंग के लिए अब आपको इसमें देखना रहेगा किसकी सैलरी कम है किसकी ज़्यादा है। तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम आपको होम टैब के बारे में डिटेल से बताएंगे तो वहाँ पे इसको भी आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इन सब का यूज कैसे होता है। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको कंडीशन के अनुसार जो हमें TADA के साथ वो पीएफ निकालना था तो उसमें हमने आपको एक कुछ डिटेल बताया था जिसमें हम स्टॉक मैनेज करते थे। स्टॉक मैनेजमेंट में हमें देखना था कितने लोगों का डाटा माइनस में जा रहा है, कितने लोगों का प्लस में जा रहा है, तो हमें वहाँ सामानों की लिस्ट में इसका यूज़ किया था। तो इसमें भी हम आपको बता देते हैं कैसे यूज करना है। अब दोस्तों अगर हमारी इसमें देखना है कि नेट सैलरी किसको सबसे ज़्यादा मिलेगी तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में ग्रेटर देन पे क्लिक करना है। ग्रेटर देन पे क्लिक करने के बाद अब इसमें देखना है कितने लोगों की सैलरी जो रहेगी वो 20,000 के ऊपर रहेगी, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा फॉर्मेट दिया था 20,000। यहाँ लिख देते हैं 20,000 के बाद यहाँ से हम कलर ले लेते हैं कोई, जैसे हम यहाँ से कर देते हैं ग्रीन और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इन लोगों का 3 लोगों का डाटा ग्रीन हो गया है। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स के ग्रेटर देन लेस देन का यूज अपने से भी आप कर सकते हैं कि हमें कैसे डाटा को हाईलाइट करना रहता है। तो इस रिकॉर्ड में 3 लोग ऐसे हैं, मिस्टर उमेश, राहुल और यहाँ से विकास। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नेट सैलरी सबसे ज़्यादा इसमें है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी जानकारी आपको सही लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone?